गिल साहब, आपका ग्राउंड रिपोर्ट 27 प्रोग्राम में स्वागत है जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप जो चुनाव में आए हो तो क्या कहना चाहेंगे आप जो पंजाब में आप चुनाव की कैंपेन संभाल रहे हो? नहीं, मैं जब से 1 तारीख को यहाँ आया पंजाब, मैं 2 तारीख से अपना दौरा शुरू किया अर्बन एरिया में, जालंधर के शहरी क्षेत्र जो 4 विधानसभा है उसमें, और फिर मैं गया आदमपुर, उसके बाद करतारपुर, और आज यहाँ शाहकोट में आया हूँ। तो जो सब जगह मैं वातावरण देख रहा हूँ, धीरे धीरे और निरंतर भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ बढ़ रहा है। और जो हम लोग के मन में भ्रांतियाँ बाहर प्रदेशों में हैं पंजाब के प्रति, पंजाब में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे आक्रोशित है लोग और मन में एक आक्रोश है, इस तरह की जो भ्रांतियाँ वहाँ है वो मैं समझता हूँ यहाँ आने के बाद मेरे मन से निर्मूल समाप्त हो गया। और मैं देख रहा हूँ कितने प्रेम से और भाईचारा से लोग यहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे से, और स्वतंत्र होके एक दूसरे के अपने प्रचार में सब लोग लगे हुए हैं। और उसका प्रतिफल ये हो रहा है कि निरंतर जो भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ बढ़ रहा है। यहाँ जालंधर में 9 विधानसभा की जवाबदारी मेरी है, तो 6 में हमारी भाजपा लड़ रही है, 2 में अमरिंदर साहब के लोग हैं और 1 में धिंसा साहब के लोग हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ वो गठबंधन की बहुत अच्छी सी स्थिति है यहाँ पे। आपने बात करी, आप सांसद हो भाजपा के, आपने बात करी कि यहाँ पे जो विरोध नहीं है, बट जो प्रधानमंत्री 5 जनवरी को यहाँ पे आए फिरोजपुर में, तो उनको वहाँ पे वापस जाना पड़ा किन्हीं कारणवश। अभी रिसेंटली ये संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री जी का हम विरोध करेंगे। जो वो आ रहे हैं जलंधर में आ रहे हैं, हम उनका वैसे रास्ता नहीं रोकेंगे, लेकिन हम उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट करेंगे। इसको आप किस प्रकार लेते हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब में लोगों के मन में बातें आई है, आप देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आ रहे थे फिरोजपुर तो कितनी बड़ी सौगात लेके आ रहे थे। 43,000 करोड़ कम नहीं होता। पंजाब का आधा बजट एक ही दिन में, पंजाब का आधा बजट लेके वो दिल्ली से चल पड़े थे कि पंजाब के लोगों को मैं ये उपहार दूंगा। और पंजाब के लोग जो अभी हताश है, परेशान है, निराश है, हर वर्ग हताश, निराश, परेशान है। और किसान आंदोलन के माध्यम से तो पूरे पंजाब को बिखेर देने का जो प्रयास यहाँ के लोगों ने की है, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने की है, और जो स्वयंभू किसान मोर्चा बना के लोग बैठे हैं उन्होंने की है, वो लोगों के मन में आज है। मैं अभी गांव से आ रहा हूँ, अभी कडार कला से आ रहा हूँ मैं, वहाँ इतना शांति वातावरण, लोग घर घर जाके दिखा रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना बना, उसमें क्या दुर्गति है, आधा पैसा देते आधा हड़प कर जाते हैं। सुलभ शौचालय जो घरों में प्रधानमंत्री जी ने किया था वो कहीं दिखता नहीं धरातल में। तो ये जो बातें हैं वो लोगों के मन में है, और उसी का प्रतिफल है कि प्रधानमंत्री जी को रोका गया जो वहाँ पे फिरोजपुर में आने के लिए, वो पंजाब के लिए बहुत हानि हुई है, घाटा हुआ है, और हमारे अधिकार का हनन हुआ है, ये पंजाब के लोग महसूस करने लगे हैं। इसीलिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ बढ़ रहा है। अब इनको लग रहा है कि जालंधर, अभी 3 जगह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का बना है पंजाब में, जालंधर में अभी आ रहे हैं 14 तारीख को, तो एक विशाल जलसा होना है और लोगों में अभूतपूर्व उत्साह है। तो उसको देख के जो विरोधी पार्टियाँ हैं वो लोग लगातार इस तरह के अब अफवाह फैलाना शुरू कर रहे हैं। विरोध करना करिए, हम विरोध की भी झेलेंगे, आपका छोटा मोटा विरोध है, हम तो राजनीति करने वाले लोग हैं, विरोध होते रहता है। कोई भी प्रत्याशी कहीं जाए तो छोटा मोटा हम लोग को जो खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ठीक है, हमारे ही लोग हैं, हम उनसे प्रेम से बात करेंगे, हाथ जोड़ के बात करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, भाई ये आपके हित के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और जो पंजाब इतिहास रचा है, वीरों की धरती है, संत महापुरुष की धरती है, जिन्होंने एक भाईचारा का वातावरण बनाना है, अपनी संस्कृति को बचाने में जिन्होंने अपना सब कुछ, इस देश को बचाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया,
ऐसी धरती को आप कलंकित मत करिए। आपने कहा कि समय भू जो जिनकी आपने बात करी कि पैसा जो आता है केंद्र का वो आधा पैसा हड़प लिया जाता है, आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जो पूर्व में सरकार रही है, सीधी सीधी इशारा कर रहा हूँ मैं। और ये तो जो सरकार पूर्व में राज्य में रही है, क्योंकि सारी केंद्रीय योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, डायरेक्ट केंद्र सरकार तक कहीं हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र सरकार योजना बनाती, चूँकि मैं लोकसभा में हूँ और लोकसभा में हम लोग योजना बनाते हैं, हम लोग लोगों के लिए क्या जनहितकारी है उसकी हिस्सेदारी तय होती है हर एक प्रदेशों के लिए। उसको अगर हम लोग यहाँ पे जनता के लिए भेज रहे हैं, मान लो कि केंद्र सरकार भेज रही है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, 75 साल से चल रही है। पहले कहा करते थे ना, माननीय राजीव गांधी जी ही बोले थे कि हम लोग 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुँचता है, तो इन्हीं के पार्टी के नेता भेजे बोले थे ना, क्योंकि सारे प्रदेश में उन्हीं की पार्टी सरकार में थी और आज भी यहाँ पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी। आपने बात करी कि 43,000 करोड़ का पैकेज लेके आ रहे थे। जो मेरे पास जानकारी है 43,000 करोड़ नहीं था, 2 लाख करोड़ का था। उसमें जो 43,000 करोड़ का तो ये था जो उन्होंने उसने शो किया था मेडिकल कॉलेज का, और वहाँ उसके अलावा भी कई ऐसे योजनाएं थी। जो 25,000 करोड़ रुपये का तो पंजाब का जो आतंकवाद के समय में जो कर्ज लिया था उसका ब्याज माफ़ करना था। 5,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए रखा था, किसान की जो धान की फसल से उनको गेहूं की फसल से बाहर निकालने के लिए उनके सीधा डायरेक्ट हाथी में आना था। स्टील हब, IT हब, स्पोर्ट्स हब, ऐसे कई उनके पास प्लानिंग थी। तो आप जो आ रहे हैं, क्या आप जो घोषणाएं आप उस समय करने वाले थे कि अब जो कल जो परसों जलंधर में आ रहे हैं, तो उम्मीद आप करेंगे, हम उम्मीद करें कि वो घोषणाएं पंजाब को करके जाएंगे, देके जाएंगे कुछ? एक बार प्रधानमंत्री जी मन बना लिए ना, यही तो अंतर है कथनी और करनी में। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और ख़ासकर मोदी जी में ये अंतर है, वो जो बोलते हैं वो करके देते हैं। जैसे अटल जी के समय, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, अटल जी ने कहा था आप 11 के 11 लोकसभा हमको जिता के दीजिए, हम आपका छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे। ये 1999 की सभा में कहे थे और हमने 8 सीट ही जिता पाए छत्तीसगढ़ वाले। लेकिन अटल जी अपने वादे से मुकरे नहीं और हमको 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिए, झारखंड दिए, उत्तराखंड दिए, 3 राज्य बनाए थे। ये है भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी का। और वही पर लोगों ने तो आपका वो ध्यान नहीं रखा, आपको आपका राज्य बना के दिया, जो झारखंड बना के दिया, वहाँ पर सरकार आपकी बनने नहीं दी उन्हें। आपकी वहाँ से जो सरकार को बेदखल कर दिया गया, झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में। नहीं, हम 15 साल वहाँ पे दिए, हमारी जनता ने हमको 15 साल दिए हैं। ठीक है, कुछ कारणवश वही कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है वो करती नहीं है और झूठे वादे करके वो सरकार में आ गए। इतना ज़्यादा बोल दिए कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। आप जाके देखिए धरातल में, छत्तीसगढ़ में, आप झारखंड में देखिए, उत्तरांचल में तो हमारी सरकार है, तो आप दोनों जगह देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम। और वही स्थिति यहाँ हो रही है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो सवाल आप पूछे मैं अधूरा जवाब दिया हूं कि आचार संहिता लगा है, चुनाव का वक्त है। उस समय जब मोदी जी आ रहे थे तो आचार संहिता नहीं लगा था। अब आचार संहिता है, चुनावी सभा में आ रहे हैं, तो घोषणा करना प्रतिबंध है, आचार संहिता के खिलाफ है, इसलिए वो नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले समय में जो मन में ठान लियो पंजाब के लिए होगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। आपके लोकसभा जो आपकी चल रही है वो उसमें पीछे अवरोध आए काफ़ी। इस बार लोकसभा आपके जो सेशन चला वो ठीक चल रहा है, तो इसके लिए आप कैसे दोषी मानते हो? सरकार का जो अपनी कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, या विपक्ष जो है वो चलने नहीं देता लोकसभा को? नहीं, अभी तो विपक्ष इतने मतलब उनकी बुद्धि और उनकी मानसिकता को मैं देख रहा हूँ। खाली हल्ला गुरना करना, सेशन न चलने देना। माननीय स्पीकर महोदय इतने अच्छे हैं कि सबको बोलने का समान मौका देते हैं, सबकी हिस्सेदारी का मौका देते हैं। और वो कहते भी हैं कि जिसमें आपका विरोध है, जिसमें कुछ कहना, हम चर्चा कराएंगे। चर्चा कराने से भी मुकरते हैं वो लोग। चर्चा नहीं करना है, बस हल्ला करना है, हल्ला करना है। ये चुनाव दिख रहा था ना उनको 5 राज्य का, ये वातावरण वहाँ बना रहे थे वो। मतलब संसद से अपने सड़क तक पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन धरातल में नहीं है वो लोग। फिर संसद में चंद लोग हैं वो हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। गृह मंत्री जी आ रहे हैं कल यहाँ पे, माननीय अमित शाह जी,
वो पब्लिक को कोई पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं या पब्लिक एड्रेस का मीटिंग कर रहे हैं या सिर्फ सुरक्षा का जायजा जो है प्रधानमंत्री का लेने आ रहे हैं? ये तो मैं अभी तक मेरी जानकारी नहीं है कि उनकी योजना क्या है, क्या प्रोग्राम है उनका। लेकिन अगर अमित शाह जी आ रहे हैं तो चुनावी कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं। क्या प्लानिंग आपकी पंजाब को लेकर के बीजेपी की है? बीजेपी जो वर्तमान स्थिति में पूरे देश के बारे में सोच रही है, बीजेपी सिर्फ देश और राष्ट्र हित के लिए काम करती है, स्वयं हित के लिए कभी काम नहीं करती। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को उस शिखर पर पहुंचाने के लिए संकल्पित है जिसके सपने महापुरुषों ने देखे थे, और फिर से इस भारत का नाम पूरे विश्व में मोह इसलिए लगी है। विरोधी आप पर जो आरोप लगाते हैं वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आयकर, कई सरकारी एजेंसियां चुनाव लड़ रही। इसको आप किस तरह लेते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, स्वतंत्र एजेंसियां हैं और कभी भी उनका दुरुपयोग हमारी सरकार ने नहीं किया है, और जो सही है वो लोगों के सामने आया है। नहीं, जो बंगाल में भी जो चुनाव हुए थे वहाँ पर भी ईडी की रेड वगैरह काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन बाद में चुनाव खत्म हो गए, निकला कुछ नहीं उसमें। उसके जो उनका ममता जी का जो भांजा था, भतीजा था सॉरी, उसके ऊपर भी रेड हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद मामला ऐसे बस शूमंतर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जांच होने के बाद उस प्रक्रिया को पुख्ता से लोगों के सामने लाने के लिए उसमें और जो डीपली जो जांच है वो होते रहते हैं। 17,000 के करीब ईडी ने पिछले 10 साल में रेड्स करी, उसमें सिर्फ 7 केस में सज़ा हुई है, 7 केस में। बाकी चलो केस चल रहे हैं, लेकिन बाकी उसके अलावा जो काफ़ी मात्रा में इसको हम कह सकते हैं कि 80-90% जो केस वो रफा दफा हो गए। इसको आप किस प्रकार लेते हो? नहीं, रफा दफा नहीं होता, मतलब उसमें बरी हो गए या कुछ भी कहते हैं? रफा दफा नहीं होता, ठीक है, बरी हो गए वो, जाओ केस का जो है वो केस में वजन नहीं रहा, उसको आप किस प्रकार लेते हो? नहीं, ठीक है, वो तो प्रक्रिया है ना भाई, कार्रवाइयाँ होती है और कोई ज़रूरी नहीं है कि सब दोषी साबित हो, ऐसा नहीं होता है। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना, जहाँ पे किसी के माध्यम से कोई शिकायत जाती है। मान लो मेरे बारे में आपकी शिकायत गई, तो फर्ज है ईडी का कि वो उसकी जांच करे। अगर दुर्भावनावश आप मेरे ऊपर शिकायत किए हैं या नरेंद्र जी के ऊपर किए हैं तो साफ हो जाता है वो तो, लेकिन उस शिकायत पे तो जांच होनी है ना। पंजाब में कितनी सीटें आप जीत लेंगे? पंजाब में हम अधिकतम सीटें जीत रहे हैं। 73 सीट में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 30 में अमरिंदर जी का है और 14 में धिंसा जी का है। तो हम यहाँ पूरी तरह ये आश्वस्त हैं कि यहाँ हम सरकार बनाएंगे। ये सन बघेल साहब ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ।